तो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार विकास ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैटर एंड मैटर से रिलेटेड सारी बातें। जैसा कि आप देख रहे हैं कंटेंट में यहाँ लिखा गया है डेफिनेशन ऑफ मैटर, नेक्स्ट लिखा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की परिभाषा जानेंगे, फिर जानेंगे कि पदार्थ को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया कि पदार्थ को वर्गीकृत किया गया है प्योर सबस्टांसेस में, यानी शुद्ध पदार्थ में। और शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन का मैटर, जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है इम्प्योर सबस्टांसेस, यानी अशुद्ध पदार्थ। और अशुद्ध पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है। और मिक्सचर का भी क्लासिफिकेशन किया गया है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर में लिखा गया है मिश्रण के प्रकार, जो कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर विषमांगी मिश्रण। तो ये सारे कंटेंट के इस सारी पॉइंट को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला टॉपिक हो जाएगा, आज का पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ मैटर, पदार्थ की परिभाषा। तो जैसा कि देख रहे हैं आप कि एनीथिंग दैट हैज मास, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जिसका मतलब हो गया वह चीज़ जिसके पास द्रव्यमान हो और स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए पदार्थ क्या है, तो वैसा चीज़ जिसके पास द्रव्यमान हो और स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। यदि आप इंग्लिश में आंसर करना चाहते हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज अ स्पेस, ऑक्यूपाइज अ स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर, एयर, स्टोन एंड चेयर। ये सारी चीज़ें जो यहाँ लिखी गई है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके पास द्रव्यमान भी है और ये जगह भी घेरती। यदि मान लिया कि आप एक कंटेनर लिए, तो इसमें मान लिया कि आप वाटर भरें, तो इसका वेट कर सकते हैं कि इसमें कितना वेट है, तो 1 kg 2 kg, और एक फिक्स अमाउंट में। ऐसा नहीं कि आप भरते जा रहे हैं, एक ऐसा टाइम आएगा कि जगह क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, नहीं एक जगह भी घेर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि कोई भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड पॉइंट पे, और सेकेंड पॉइंट हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा गया मैटर इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 वेज, यानी पदार्थ को दो तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। जिसमें पहला लिखा गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था के आधार पे, और दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, यानी संगठन के आधार पे, या फिर इसे कह सकते हैं आप केमिकल मेथड भी कह सकते हैं, या केमिकल स्टेट, केमिकल मेथड भी कह सकते हैं, यानी रासायनिक विधि से, यानी केमिकल मेथड। और फर्स्ट में जो है फिजिकल स्टेट पे जो डिवाइड किया गया। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में लिखा गया कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 मेन फिजिकल स्टेट, यानी पदार्थ 3 मुख्य अवस्थाएं में होती है। पदार्थ कितने मुख्य अवस्थाएं में होती है, तो 3 मेन फिजिकल स्टेट, यानी 3 मुख्य भौतिक अवस्थाएं में होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है स्टेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसे हिंदी में ठोस, द्रव और गैस। एग्जाम्पल भी यहाँ दिया गया है आइस और स्टोन, जो कि सॉलिड हो जाएगा, लिक्विड यानी वाटर और मिल्क, जो कि लिक्विड हो जाएगा, और गैस यदि कहा जाए तो एयर एंड ऑक्सीजन। तो ये तीनों हो गया, ये 3 जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये हो गया फिजिकल स्टेट पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो चलिए हम लोग एक एक करके कुछ और जानकारी सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि लिखा गया कि सॉलिड जो है, सॉलिड के पास होती है फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, यानी सॉलिड का जो आकार एवं आयतन होता है जो निश्चित होता है। सॉलिड का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। यदि बात किया जाए लिक्विड का, तो लिक्विड में वॉल्यूम जो होती है फिक्स्ड होती है, लेकिन उसका शेप फिक्स्ड नहीं होती है। जैसा कि यहाँ लिखा गया कि द्रव का आयतन तय होता है, तय होना मतलब फिक्स होना, निश्चित होता है, लेकिन आकार नहीं, यानी उसका आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे आप किसी भी बर्तन में या किसी भी कंटेनर में किसी लिक्विड को, जैसे कि पानी को आप रख रहे हैं, तो पानी जो है इसका आयतन निश्चित रहेगा। जैसे मान लिया 1 लीटर तो 1 ही लीटर रहेगा,
2 लीटर है तो 2 ही लीटर रहेगा। लेकिन यदि आप कंटेनर चेंज करते हैं तो इसका आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी जिस आकार के कंटेनर में रखिएगा उस आकार के ही हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा होगा कि द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है और इसका आकार कंटेनर के अनुसार बदलते रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गैस। गैस में जो होती है नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, ना ही तो इसमें शेप फिक्स्ड होती है और ना ही इसमें वॉल्यूम फिक्स होती है। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया गैस का न तो आकार तय होता है न तो आयतन तय होता है। यदि मान लिया कि आप 1 लीटर गैस को इतना बड़ा कंटेनर में रखें तो इतना में पूरा में फैला रहेगा, लेकिन यही 1 लीटर गैस को आप यदि बड़े सिलेंडर में रख देते तो तब पर भी पूरा, तो यानी इसका देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना जगह ले रहा और यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा जगह ले रहा, यानी गैस तो सेम है। तो न तो आप कह सकते हैं कि इसका शेप सेम है न तो इसका वॉल्यूम सेम है। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड, जो कि केमिकल क्लासिफिकेशन है, रासायनिक वर्गीकरण। तो जैसा कि देख रहे हैं रासायनिक वर्गीकरण में आप कि मैटर इज केमिकली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, यानी यहाँ पे 2 मुख्य भागों में बांटा गया है मैटर को, जिसमें पहला हो जाएगा प्योर सबस्टांसेस और दूसरा हो जाएगा इम्प्योर सबस्टांसेस। प्योर सबस्टांसेस यानी शुद्ध पदार्थ, इम्प्योर सबस्टांसेस यानी अशुद्ध पदार्थ। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो प्योर सबस्टांसेस में हो जाएगा जैसा कि लिखा गया, ए प्योर सबस्टांस इज मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड्स ऑफ पार्टिकल, यानी शुद्ध पदार्थ वह होता है जो केवल एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि शुद्ध पदार्थ किससे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, गोल्ड यानी सोना, वाटर यानी H2O, शक्कर यानी शुगर, ये सभी जो है शुद्ध पदार्थ। जैसे आप ऑक्सीजन गैस को लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस में कहीं से भी चेक करते हैं तो उसमें जब भी निकलेगा तो ऑक्सीजन का ही कण निकलेगा, ऑक्सीजन का ही पार्टिकल। जैसे गोल्ड को आप कितना हो छोटा से छोटा एकदम टुकड़ा कर दीजिएगा तो भी उसमें क्या रहेगा, गोल्ड का ही पार्टिकल रहेगा। उसी तरीके से यदि वाटर को यदि आप देख रहे हैं तो वाटर में यदि आप तो या तो पानी का 10 लीटर 20 लीटर या फिर पूरा जितना अमाउंट लेना उतना लिए, या फिर पानी का एक छोटा बूंद भी लेते हैं तो उसमें भी H2O ही रहेगा, और यदि ज़्यादा अमाउंट भी ले रहे हैं उसमें भी H2O ही रहेगा, यानी एक ही प्रकार के कणों से मिलकर है, यानी सिर्फ और सिर्फ में H2O का कण है। इसी शक्कर यानी शुगर। तो चलिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि शक्कर यानी शुगर का सूत्र क्या हो जाएगा। तो शुगर C12H22O11। शक्कर का जो सूत्र हो जाएगा C12H22O11। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि चीनी का सूत्र क्या होता है, शुगर, यानी पूछा जाए शुगर का सूत्र क्या होता है तो C12H22O11 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग शुद्ध पदार्थ की कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि इट हैज़ यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज, यानी इसकी सभी विशेषताएं एक जैसी होती है, इसकी सभी विशेषताएं एक जैसी होती है। तो जैसा कि यहाँ फिक्स्ड बॉइलिंग या फिर मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसका जो क्वथनांक या फिर गलनांक है वो निश्चित होता है। और दूसरा पॉइंट लिखा गया होमोजीनियस, यानी इसका बनावट जो होता है समान होता है। यदि आप किसी भी शुद्ध पदार्थ को लेते हैं और उसको चेक करते तो उसमें सभी जगह से आप कहीं से भी चेक करिए बनावट सेम रूप से दिखेगा, कहीं भी कोई अलग अलग बनावट नहीं दिखेगा, और उसके कणों की जो अरेंजमेंट होगी, कणों की जो सजावट होगा एक जैसा आपको दिखेगा। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट, जो कि लिखा गया है यहाँ पे प्योर सबस्टांस आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि पहला लिखा गया है एलिमेंट यानी तत्व। तो तत्व किसे कहते हैं, तो जैसा कि डिफिनेशन लिखा गया एन एलिमेंट इज द बेसिक सबस्टांस, एन एलिमेंट इज ए बेसिक सबस्टांस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टांस, इट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड्स ऑफ एटम। जिसका मतलब हो गया कि तत्व वह मूलभूत पदार्थ हैं। एलिमेंट इज बेसिक सबस्टांस का मतलब हो जाएगा, एलिमेंट इज ए बेसिक सबस्टांस का मतलब हो जाएगा कि तत्व वह मूलभूत पदार्थ है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सबस्टांस,
जिसे सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम, यह केवल एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व वह मूलभूत पदार्थ है जिसे सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, यानी इससे आप किसी तत्व को तोड़कर कोई नया चीज़ नहीं बना सकते, वो जो है वही रहेगा और वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, याद रखिएगा। तो जैसा कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं फिर से यहाँ एग्जाम्पल में लिया गया ऑक्सीजन। तो यदि आप ऑक्सीजन को कितना हूँ टुकड़ा में बांटते हैं, कितना हूँ उसका पार्टिकल को अलग अलग करते हैं, तो भी वे क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन ही कहलाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं सोना, तो आप कितना हूँ सोना बड़ा ले लीजिए, सोना का बड़ा टुकड़ा, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, तो वो टुकड़ा भी क्या कहलाएगा, सोना ही कहलाएगा, क्योंकि वो सोना का ही कण रहेगा, कोई दूसरा पार्टिकल उसमें नहीं होगा। वैसे ही आयरन को आप कितना हूँ छोटा छोटा कण में, आप देखे होंगे आयरन लोहा का छोटा छोटा कण भी होता है, फिर भी उसे भी आयरन ही कहिएगा, लोहा ही कहते हैं। और यदि आप लोहा का कोई बड़ा टुकड़ा लिए तो वो भी आयरन ही है। वैसे हाइड्रोजन। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंड यानी कि यौगिक। तो जैसा कि देख रहे हैं कंपाउंड लिखा गया, कंपाउंड मीन्स क्या हो जाएगा, यौगिक। तो इसका डिफिनीशन में लिखा गया व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली ज्वाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिए, इन ए फिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड, जिसका मतलब हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक तत्व, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से यानी केमिकली एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, ज्वाइंट टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो, मतलब हो जाएगा एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, फिक्स्ड रेशियो में निश्चित अनुपात में, और ज्वाइंट टुगेदर मतलब मिलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द एलिमेंट इन ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इजली, यानी यौगिकों में मौजूद तत्वों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, यानी जब भी जो तत्व यौगिक में उपस्थित रहेंगे तो उसे हम लोग आसानी से अलग नहीं कर सकते। जैसा कि एग्जांपल दिया गया वाटर, वाटर एक क्या कंपाउंड है, वाटर क्या है, कंपाउंड है, और वाटर कंपाउंड है, तो वाटर में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यदि हम अलग करना चाहते हैं तो हम आसानी से अलग नहीं कर पाएंगे। जैसा कि एक दूसरा एग्जाम्पल भी दिया गया साल्ट यानी कि NaCl, जिसमें सोडियम और क्लोरीन है, यानी NaCl जो साल्ट होता है सोडियम और क्लोरीन से बना होता है, और यदि हम चाहते हैं कि सोडियम और क्लोरीन को अलग कर दें तो आसानी से अलग करना संभव नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि देख रहे हैं CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन से बना, इसमें भी यदि आप चाहते हैं कि कार्बन को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर दें तो ये आसानी से संभव नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इम्प्योर सबस्टांसेस यानी अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ जिसे हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ को और क्या कह सकते हैं, मिक्सचर भी कहा जाता है। या पूछा जाए कि अशुद्ध पदार्थ कितने टाइप के, तो सिर्फ एक टाइप कहिएगा, मिक्सचर होता है, जिसे हिंदी में मिश्रण कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिफिनीशन की बात करते हैं कि एन इम्प्योर सबस्टांस इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट पार्टिकल्स, यानी अशुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के कण मिले होते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ में भी दो या दो से अधिक प्रकार के कण रहते हैं, और यौगिक में भी दो या दो से अधिक पदार्थ के कण रहते हैं, लेकिन इसमें जो होती है फिक्स्ड रेशियो में होती है। इसमें क्या होता है, यौगिक में जो होता है फिक्स्ड होता है, और इसमें फिक्स्ड नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, याद रखिएगा, मिश्रण में फिक्स्ड नहीं होता है, बस यही अंतर है। याद रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक प्रकार के कणों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं, और जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है, उसका कोई निश्चित रेशियो नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण या फिर अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा गया है इट्स प्रॉपर्टीज आर नॉट यूनिफॉर्म, इसकी विशेषताएं एक जैसी नहीं होती है। जैसे विशेषताएं कहने का मतलब हो जाएगा इसकी जो भी गुण हो जाएगा, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यानी जैसे हिंदी में आप क्वथनांक, गलनांक, या फिर इसकी बनावट की यदि चेक करते हैं तो वो एक जैसा नहीं रहेगा, यानी अलग अलग हो सकता है। तो जैसे कि एग्जांपल में दिया गया एयर, हवा, यानी गैसों, हवा है, हवा क्या है, गैसों का एक
मिश्रण है, हवा क्या गैसों का मिश्रण। तो कहीं पे आप देखते हैं हवा में कहीं धूलकण ज़्यादा है, तो कहीं पे धुआं ज़्यादा है, तो कहीं पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा है, तो कहीं पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हवा भी एक तरह का क्या है, मिश्रण है। दूसरा एग्जाम्पल है साल्ट वाटर, नमक में मिला हुआ पानी, नमक मिला हुआ पानी। नेक्स्ट है सॉइल, और तीसरा लिखा गया मिल्क टी यानी दूध वाली चाय। दूध वाली चाय में देखते हैं कि ऊपर में जो रहती है चाय, जिसमें चाय का कण बहुत कम रहता, लेकिन नीचे जो लास्ट में जो बचता है उसमें बहुत सारा चाय जमा रहता है। चाय में जो पत्ती डालते हैं वो पत्ती नीचे गद्दी के रूप में जमा रहता है। तो इस तरीक़ा से समझ सकते हैं कि चाय वाली जो दूध है उसकी बनावट एक जैसा नहीं होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए यहाँ लिखा गया प्रॉपर्टीज़ में कि इट्स प्रॉपर्टी आर नॉट यूनिफॉर्म, इसकी विशेषताएं एक जैसी नहीं होती। जैसा कि यहाँ लिखा गया नो फिक्स्ड बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसका क्वथनांक और गलनांक नियत नहीं होता है। मे बी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, यानी विषम और समरूप, यानी इसकी बनावट एक जैसा भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मिक्सचर यानी कि मिश्रण। तो जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ लिखा गया कि व्हाट इज मिक्सचर यानी मिश्रण क्या होता है। तो हम लोग मिश्रण की डिफिनीशन पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा गया व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है, एंड दे डू नॉट फॉर्म न्यू सब्सटेंस, और वे नया पदार्थ नहीं बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। जैसा कि हिंदी में भी लिखा गया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है और वे नया पदार्थ नहीं बनाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे कीप दियर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, यानी इन पदार्थों के गुण एक जैसे, यानी इन पदार्थों के गुण जैसे के वैसे रहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें वो पदार्थ का गुण मौजूद रहता है, जिससे पता चल सकता है कि उसमें जैसे आप मिला रहे हैं चीनी और पानी को मिलाइए तो उसमें पता चल जाता है कि इसमें चीनी है और पानी है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी जो आप शरबत कहते हैं उसमें से बिल्कुल पता चल रहा है कि इसमें चीनी और पानी मिला हुआ, उसका गुण पता चल जाता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल में लिखा गया है साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर, नमक और पानी। यदि आप नमक और पानी मिला रहे हैं तो बिल्कुल पता चल जाता है कि पानी है और उसमें क्या डाला गया है, नमक डाला गया है। तो ये सभी मिश्रण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सैंड एंड आयरन फाइलिंग्स, यानी रेत और लोहे के बुरादे, यानी लोहे के कण को और बालू में यदि मिलाते हैं तो लोहा का कण अलग और बालू का कण अलग रह जाता, और बिल्कुल पता चल जाएगा कि इसमें कुछ लोहा का कण है और बालू मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सचर, जिसका मतलब हो जाएगा मिश्रणों के प्रकार, मिश्रण के प्रकार। तो जैसा कि पहला लिखा गया होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, ए मिक्सचर इन विच ऑल सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड एंड डू नॉट अपीयर सेपरेटली इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि लिखा गया कि वैसा मिश्रण जिसमें सभी पदार्थ पूरी तरह से मिल जाते हैं और अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा सवाल बनता है परिभाषा के रूप में शॉर्ट क्वेश्चन में, कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि वैसा मिश्रण जिसमें सभी पदार्थ पूरी तरह से मिल जाते हैं और उसके कण अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। जैसे शुगर इन वाटर, यानी पानी में चीनी। जब पानी में चीनी को आप घोल देते हैं तो चीनी का कण दिखाई नहीं देता है, पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है। तो यदि पूरी तरीके से घुल जाता तो उसे ही क्या कहिएगा, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हवा में बहुत सारे गैस हैं, बहुत सारे गैसों के कण हैं, लेकिन वे कण आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि हवा भी कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। तो यदि आपसे पूछा, हवा का डिफिनीशन भी दिया जाता है एयर का, कि व्हाट इज एयर, यदि आपसे पूछा जाए तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ, तो गैसेस तो कहते हैं, लेकिन गैसेस के आगे आप यहाँ पे लगा सकते हैं होमोजीनियस गैसेस, यानी गैसों का समांगी मिश्रण, होमोजीनियस गैसेस कह सकते हैं, होमोजीनियस गैसेस यानी गैसों का समांगी मिश्रण। गैसों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, हवा कहलाता है, यानी वायु कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसका मतलब हो जाएगा
बिस्मांगी मिश्रण। तो जैसा कि डिफिनीशन में लिखा गया, ए मिक्सचर इन विच द सबस्टांस कैन बी सेपरेटली एंड कैन बी इजिली सेपरेटेड इज कॉल्ड ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जिसका मतलब हो जाएगा वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ अलग अलग दिखाई देते हैं और उन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला रहे और उसका कण अलग अलग दिखता है और आप उसे सेपरेट कर सकते हैं यानी अलग कर सकते हैं, तो उस मिश्रण को क्या नाम दीजिएगा? बिस्मांगी मिश्रण। उस मिश्रण का नाम हो जाएगा बिस्मांगी मिश्रण। और अब हम लोग एग्जाम्पल पे बात करेंगे, और एग्जाम्पल में जैसा कि हो जाएगा लिखा गया सलाद। जैसा कि आप सलाद बनाते हैं तो सलाद में देखते हैं कि अलग अलग चीज़ जैसे टमाटर, मूली, गाजर या और कुछ भी काटते हैं तो सभी अलग अलग दिखती हैं और उससे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैंड एंड स्टोन, रेत और कंकड़। तो रेत में और कंकड़ मिला हुआ तो उसमें भी कंकड़ और रेत को अलग किया जा सकता है, तो इसलिए वो मिश्रण क्या कहला जाएगा? सममांगी मिश्रण। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है और आज की हम लोग सारी पॉइंट को कवर कर लिए हैं। और वीडियो में यदि थोड़ा भी कन्फ्यूजन लगे और जो भी बात नहीं समझ में आए तो वो बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि हो सके तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। और यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स में आप अपना कुछ दिमाग नहीं लगाइएगा, एकदम शॉर्ट और सटीक नोट बनाया गया है, तो नोट के लिए इसी को फॉलो कर लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आगे इस प्रकार का वीडियो और भी आता रहेगा इस चैनल पे। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।